गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। आपने देखा होगा कि यदि पानी के ऊपर तेल की पतली परत फैल जाए तो उस पर प्रकाश पड़ने पर हमें वो रंगीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बेसिकली जो पतली फिल्म बनी हुई है तेल की, ये उसी से ही व्यतिकरण जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई पतली फिल्म है जिसकी मोटाई है T, और जिस पदार्थ या जिस मटेरियल की ये है उसका जो अपवर्तनांक है वो है म्यू। इस पर जो लाइट है वो S से आपतित होती है, P1 पॉइंट पे गिरती है। मान लीजिए I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण है। कुछ हिस्सा लाइट का S से जो आई है वो P1 से परावर्तित हो जाएगा R1 की दिशा में। कुछ हिस्सा जो आगे जो है वो P1 C1 की दिशा में चला जाएगा। इसी तरह से C1 से भी लाइट का कुछ हिस्सा तो इसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ से C1 से आगे पारगमित हो जाएगा। और जो हिस्सा C1 से लौट करके P2 पर आया है वहाँ पर भी इसके दो हिस्से होंगे। कुछ तो R2 की दिशा में चला जाएगा और कुछ वहाँ से फिर परावर्तित हो जाएगा। और यही प्रोसेस C2 पर भी चलेगा कि C2 पर कुछ हिस्सा आगे पारगमित हो जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइट का परावर्तित किरणें हैं R1, जैसे P1 R1, P2 R2, P3 R3, ये परावर्तित हो रही हैं। C1 T1, C2 T2, ये जो किरणें हैं प्रकाश की, ये आगे पारगमित हो रही हैं। अब परावर्तित किरणों में जो व्यतिकरण है या जो पारगमित किरणों में व्यतिकरण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों जो तरंगे, मुख्य जो तरंगे परावर्तित या पारगमित हो रही है उनके आयामों का अनुपात कितना है। मान लीजिए S सोर्स से जो तरंग आ रही है, प्रिंसिपल जो तरंग है, उसका जो आयाम है वो है A0। अब इस A0 में से कुछ हिस्सा परावर्तित होगा। तो परावर्तित के लिए एक फ्रेस्नेल ने रिलेशन दिया था कि यदि अभिलंब आपतन हो तो परावर्तन जो अंश R है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। यानी म्यू यदि 1.5 है तो R इज इक्वल टू 0.2, इतना अंश जो है वो परावर्तन होगा। और जो पारगमित अंश है वो दिया जाएगा R² प्लस T² इज इक्वल टू 1 से। तो T² इज इक्वल टू 1 माइनस R² जो कि 0.2 का स्क्वायर है यानी 0.04 होगा, जिससे ये 1 माइनस 0.04 हो जाएगा, जिससे T² इज इक्वल टू हो जाएगा 0.96 या T की वैल्यू जो होगी 0.98। ये है पारगमित अंश यानी जो कि उस मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में चला जाएगा। अब देखें कि जो हिस्सा A0 आया है उससे जो P1 R1 है, इस तरंग का आयाम जो A1 लिखा गया है दैट इज परावर्तित अंश। तो परावर्तित अंश इसकी वैल्यू होगी 0.2 ऑफ A0, यानी P1 R1 की दिशा में जाने वाली किरण का जो आयाम A1 है दैट इज 0.2 ऑफ A0। A0 आपतित तरंग का आयाम है। अब P1 से C1 साइड में जो जाने वाली तरंग है ये वाली, इसका जो आयाम होगा वो होगा 0.98 ऑफ A0, क्योंकि ये पारगमित है, P1 से आगे जा रही है। अब C1 से फिर दो तरंगे हैं, एक तो जो लौट के आ रही है इसी मीडियम के अंदर और एक जो है वो नेक्स्ट मीडियम में जा रही है।
तो जो A2 है यानी जो पारगमित तरंग है C1 T1 की दिशा में जाने वाली, तो यहाँ पर जो आगे पारगमित हिस्सा आएगा वो आएगा 0.98 ऑफ जो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे जो आ रही है दैट इज़ ऑल्सो 0.98 ऑफ A0। यहाँ से जो आगे जाएगी वो होगी 0.98 ऑफ 0.980। इसी तरह से C1 से जो परावर्तित होगी, इस दिशा के अंदर जो परावर्तित होने वाली तरंग है, इसका जो आयाम होगा दैट विल बी 0.2 ऑफ इंसिडेंस। तो 0.2 ऑफ 0.9880 यहाँ से तरंग इस दिशा में जाएगी। अब जब 0.2 ऑफ 0.980 यहाँ पे तरंग आई है, तो P2 से जो इसी मीडियम में लौट जाएगी वो फिर उसका 0.2 होगी, यानी वो हो जाएगी 0.2 ऑफ जो यहाँ पे P2 पे आ रही थी, यानी 0.98 इंटू 0.2 ऑफ A0। लेकिन जो यहाँ P2 से आगे जाएगी वो तरंग होगी जो यहाँ पे आ रही है उसका 0.98, यानी ये होगी 0.98 स्क्वायर इंटू 0.2 A0। ये इसकी वैल्यू होगी जो यहाँ से तरंग जो है वो आगे जाएगी। इसी तरह से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, यानी P1 से R1 की साइड में भी गई है, P2 से R2, और उसके आगे फिर P3 से R3 साइड में भी तरंग जाएगी, P2 से C2 की साइड में भी आएगी। तो यहाँ पर जो ये तरंगें परावर्तित हो रही हैं P1 R1 की साइड में, इसका या मैंने A1 कहा है, P2 R2 को उसको A3 कहा है, P3 R3 इसको मैंने A5 कहा है। तो यदि आप इनके आयामों की कैलकुलेशन करें उसी मेथड से जिसको मैंने अभी डिस्क्लोज़ किया है, तो आपके पास जो A1 की वैल्यू है वो होगी A0 इंटू 0.2, A3 की वैल्यू आएगी A0 इंटू 0.98 स्क्वायर इंटू 0.2, A5 की वैल्यू आएगी A0 इंटू 0.98 स्क्वायर 0.2 क्यूब। ये जो है परावर्तित जो अंश है उसके आयामों की तुलना। पारगमित प्रकाश यदि आप देखें तो A2 इज इक्वल टू A0 इंटू 0.98 का स्क्वायर, और A4 जो वैल्यू आएगी वो A0 इंटू 0.98 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर। इसी तरह से A6 जो है उसमें 0.2 की वैल्यू 4 आएगी। परावर्तित प्रकाश के आयामों का यदि आप अनुपात देखें तो A1 रेशो A3 रेशो A5 ये इक्वल टू है 1 रेशो 0.98 का स्क्वायर रेशो 0.98 का स्क्वायर इंटू 0.2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें आप देखेंगे कि A1 और A3 यानी आयाम जो तरंग यहाँ से परावर्तित होती है, पहली ये वाली तरंग और इस वाली तरंग का आयाम लगभग बराबर है, लगभग 96% के आसपास है। और इसी तरह से आप देखें A2, A4 और A6 की कंपैरिजन, तो ये कंपैरिजन जो है वो काफ़ी अंतर है। इसमें 1 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू रेशो 0.2 रेशो 4, यानी ये पहला और दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। ये एक 1 है तो दूसरी 0.04 ही है। तो इसका मतलब ये कि ये जो पारगमित तरंगें हैं ये वाले इनके बीच व्यतिकरण इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरंगों के जो आयाम हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि ज़्यादा डिफरेंस हो तो आप जानते हैं कि व्यतिकरण अच्छा दिखाई नहीं देगा। हाँ, परावर्तित जो तरंगें हैं जिसके अंदर तरंगें पहले मीडियम के अंदर लौट आती हैं, उसमें आपको जो व्यतिकरण है वो काफ़ी अच्छा जो है वो दिखाई देगा। तो अब इसके व्यतिकरण की शर्तें हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन उससे पहले यही बातें कि परावर्तित तरंगें ज़्यादा बेहतर व्यतिकरण दिखाती हैं।